हेलो स्टूडेंट, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में आज हम स्टडी करेंगे प्लांटी किंगडम। प्लांटी और प्लांट किंगडम में इंक्लूड किए गए हैं यूकेरियोटिक, मल्टी सेलुलर, ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म। ये सभी के सभी यूकेरियोटिक होंगे, फोटोसिंथेटिक टाइप के ऑटोट्रोफिक होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। इस प्लांटी और हम कहें प्लांट किंगडम को क्लासिफाइड किया गया है 5 डिविजन्स में। एनिमल किंगडम को क्लासिफाइड करेंगे हम फाइला, प्लूरल ऑफ फाइलम में। प्लांटी किंगडम को हम क्लासिफाइड करेंगे डिविजन्स में। तो इस प्लांटी किंगडम को 5 डिविजन्स में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट डिवीजन एल्गी, सेकंड ब्रायोफाइटा, थर्ड टेरिडोफाइटा, फोर्थ जिम्नोस्पर्मी एंड फिफ्थ एंजियोस्पर्मी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट डिवीजन ऑफ प्लांटी किंगडम, एल्गी। एल्गी ग्रुप सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने सीवीड्स के लिए ये एल्गी वर्ड जो है वो सबसे पहले यूज किया। तो हम कह सकते हैं कि प्लांटी किंगडम का सबसे सिंपल जो डिवीजन है वो एल्गी है, प्लूरल ऑफ एल्गा। फर्स्ट डिवीजन एल्गी, पॉन्ड्स, कम, वाटर, मोसेस और फ्रोगस्पिटल नेम से भी एल्गी को हम जानते हैं। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग थैलोइड प्लांट्स। प्लांटी किंगडम में है तो ऑटोट्रोफिक होंगे, इनके लिए इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। थैलोइड प्लांट है मींस इनमें थैलस ऑर्गेनाइजेशन है। इनकी प्लांट बॉडी रूट, स्टेम, लीव्स में डिफरेंशिएट नहीं होती और इस टाइप की जो अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी है उसे हम थैलस कहते हैं। तो इनकी प्लांट बॉडी जो है वो थैलस ऑर्गेनाइजेशन वाली है और ये थैलस ऑर्गेनाइजेशन वाली जो प्लांट बॉडी है इनकी सभी सेल्स हैप्लॉइड है और हैप्लॉइड सेल्स वाली प्लांट्स की जो जनरेशन है उसे हम गैमेटोफाइटिक जनरेशंस और गैमेटोफाइट कहते हैं। तो यहां पर एल्गी में जो थैलस है, जो अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी है, वो गैमेटोफाइटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करती है, मींस गैमेटोफाइट है। दे लैक सेल डिफरेंशिएशन एंड वेस्क्यूलर टिश्यू। इनमें सेल्स का डिफरेंशिएशन टिश्यूज के फॉर्म में नहीं होता और इनमें वेस्क्यूलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम भी एब्सेंट है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर यूनिसेलुलर। इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो यूनिसेलुलर है एंड नॉन जेकेटेड, जेकेट सेल से कवर्ड नहीं है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनमें एंथ्रीडिया, सिंगुलर एंथ्रीडियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या ऑर्गन इनमें आर्किगोनियम, प्लूरल आर्किगोनिया है। तो यूनिसेलुलर और नॉन जेकेटेड सेक्स ऑर्गन्स इनमें प्रेजेंट है। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया है। सेल वॉल ऑफ मोस्ट एल्गी इज मेड अप ऑफ पेक्टोसेलुलोज। इनकी सेल वॉल किसकी बनी है? पेक्टिन प्लस सेलुलोज, मींस पेक्टोसेलुलोज की बनी सेल वॉल इनमें प्रेजेंट है। एल्गी आर फोटो ऑटोट्रोफिक। प्लांटी किंगडम में है तो सारे के सारे ऑटोट्रोफिक होंगे। किस टाइप के? फोटो ऑटोट्रोफिक, मींस फोटोसिंथेसिस से अपना न्यूट्रिशन सेल्फ बनाने वाले ऑर्गेनिज्म इनमें आते हैं। इनमें फोटोसिंथेसिस के लिए पिगमेंट्स प्रेजेंट है। क्लोरोफिल पिगमेंट जो इनमें मेन पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई और एसएसटी पिगमेंट्स के फॉर्म में इनमें कैरोटीन्स एंड जेंथोफिल्स प्रेजेंट है। ये पिगमेंट्स इनमें प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट नेम के ऑर्गेनेली में प्रेजेंट होते हैं। स्टोर्ड फूड इनमें स्टार्च। एल्गल सेल स्टार्च के फॉर्म में फूड को स्टोर करती है। इनमें फूड स्टोरिंग के लिए जो स्टोरेज जो स्ट्रक्चर है वो पाइरिनोइड्स है, जिनमें स्टार्च के साथ में स्मॉल अमाउंट में प्रोटीन के फॉर्म में भी फूड को स्टोर किया जाता है। तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन इनमें प्रेजेंट होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इनमें मल्टीप्लिकेशन का सबसे कॉमन और फास्ट मेथड है। तो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, तीनों मेथड से ये खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड। सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन में इनमें जो गैमेट्स फ्यूज होते हैं फर्टिलाइजेशन में, वो आइसोगेमस, एंड आइसोगेमस और ऊगेमस टाइप के होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, फर्टिलाइजेशन में गैमेट्स के फ्यूजन से जाइगोट बनता है, लेकिन जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता। फर्टिलाइजेशन में जो जाइगोट बना है, उस जाइगोट में क्विकली मियोटिक टाइप के डिवीजन होंगे, जिससे हैप्लॉइड प्लांट बॉडी थैलस का फॉर्मेशन होता है। तो इनमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता, नॉन एम्ब्रियोफाइट्स है ये। हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ एग्स। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्लांट किंगडम के सभी डिविजन्स में प्रेजेंट है। इनमें प्लांट अपनी लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड स्टेज गैमेटोफाइटिक जनरेशन और डिप्लॉइड स्टेज स्पोरोफाइटिक जनरेशन अल्टरनेट ऑर्डर में रिप्रेजेंट करता है। तो इनमें प्लांट की लाइफ साइकिल की जो मेन स्टेज है, वो इनमें थैलस के फॉर्म में गैमेटोफाइटिक है। तो इनकी लाइफ साइकिल जो है, इनमें गैमेटोफाइटिक जनरेशन, गैमेटोफाइट, थैलस डोमिनेंट है, लॉन्ग लिव्ड है, ऑटोट्रॉफिक है। और इनमें जो डिप्लॉइड स्टेज है, स्पोरोफाइटिक जनरेशन और स्पोरोफाइट शॉर्ट लिव्ड होता है और टोटली अपने गैमेटोफाइट, अपने थैलस पे डिपेंड होता है। तो इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में हैप्लॉन्टिक टाइप का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, मींस इनकी लाइफ साइकिल में हैप्लॉन्टिक मींस हैप्लॉइड स्टेज, गैमेटोफाइटिक स्टेज जो है वो डोमिनेट है। अभी एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी की स्टडी को हम एल्गो और फाइकोलॉजी कहेंगे। फादर ऑफ फाइकोलॉजी एफ फ्रिश एंड फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी प्रोफेसर MOP आयंगर। तो प्लांटिंग किंगडम का फर्स्ट डिवीजन एल्गी। एल्गी डिवीजन को हम 3 क्लासेस में डिवाइड करेंगे। क्लोरोफाइसी, जिसमें ग्रीन एल्गी होंगे, रोडोफाइसी जिसमें रेड एल्गी होंगे, एंड फियोफाइसी जिसमें ब्राउन एल्गी होंगे। तो एल्गी डिवीजन की 3 मेन क्लासेस, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। नेक्स्ट वीडियो में 3 क्लासेस ऑफ डिवीजन एल्गी हम स्टडी करेंगे।